नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सीरीज चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। आज है ट्यूसडे और जैसे कि आप जानते हैं कि हर ट्यूसडे हम लोग एक साई डिवोटी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत पहले जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी उस टाइम पे मैंने बताया था कि अगर आप लोग चाहे तो आप अपने एक्सपीरियंसेस जो है मुझे मेल पे लिख के भेज सकते हैं या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, या आप खुद भी जो है वीडियो को अगर आप मतलब फीचर होना चाहते हैं साई सिहिर चैनल पे तो खुद भी आप वीडियो बना के जो है मुझे उसमें दे सकते हैं। बट आई गेस हम सारे सभी जो बाबा के भक्त हैं वो थोड़े से शाय है, तो हमेशा जो है मैं ही सारे सब डिवोटीज के जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ बस आप लोग लिख के भेजते हो और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आज का जो साई डिवोटी का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑब्वियसली अपना फेस वगैरह तो रिवील नहीं करा, ना ही वो चाहते हैं कि उनका नाम भी रिवील हो। बट देन उन्होंने बहुत ही अपना एक खूबसूरत उदी वाला जो एक्सपीरियंस है वो खुद की आवाज़ में शेयर करा हुआ है। तो इनकी डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि इनके जो एक्सपीरियंसेस है, काफ़ी मैं इनके एक्सपीरियंसेस ये हमेशा मुझसे शेयर करती रहती हैं, तो मैंने सुने हुए हैं उनके, शायद एक हाथ मैंने एक्सपीरियंस ऐसे खुद के इसमें मतलब नरेट करके मैंने सुनाया भी है। बट ये वाला जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक बाबा की फोटो सामने रख के अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके जो है ये एक्सपीरियंस उन्होंने सुनाया हुआ है। मैंने वो सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस उन्होंने थोड़ा सा उसमें ये भी बताया है अबाउट साई सिहिर चैनल, मतलब कैसे वो मोटिवेट हुए, कैसे उनको चीज़ों के बारे में पता चला और उनके एक्सपीरियंस जो है आगे कैसे बढ़ते रहे और बाबा ने हमेशा जो है उनको अपना प्रेजेंस कैसे दिखाया। आगे बढ़ने से पहले, उनका एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले और एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो है लेडी, तो ये ऑलरेडी बंदे हैं हम साई के करके एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उस पे जो है अपने ऐसे ही सारे सभी एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करती रहती हैं उनकी आवाज़ में। एंड आई मस्ट से उनकी आवाज़ इतनी मेस्मराइजिंग है, इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है कि बस आप जो है उनको सुनते ही रहो। तो कभी अगर आपको किसी को देखने का मन ना करे बट आपको साई के एक्सपीरियंसेस बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही अच्छे से सुनने हैं, तो आप उस चैनल पे जाके जो है उनके वीडियोस जो है रिकॉर्डेड एक्सपीरियंसेस जो है वो ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए फिर उनका एक्सपीरियंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम साई राम। ये है मेरे साई बाबा की डायरी और ये शिरडी से जो आई थी, और मैं यहाँ पर जो संडे पारायण करती हूँ और जो थर्सडे वाले पारायण करती हूँ उन सब का अकाउंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैंने कौन से चैप्टर कब पढ़े हैं। और मेरे सारे एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर बाबा के मैं लिख कर रखी हूँ, जो मैंने दीदी से ही सीखा है कि कैसे हमें एक्सपीरियंसेस या वो लिखती है ना, तो मैंने उनसे ही सीखा ये सब। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ऐसे ही मैंने पूरी डायरी भर रखी है एक्सपीरियंस लिख लिख कर। एंड आई एम ऑन, अभी मेरे कुछ ऐसे 57 एक्सपीरियंसेस हो गए हैं। तो ये डायरी जो लिखना मैं सीखी हूँ, ये मोटिवेशन मुझे यहीं से मिला था। सो दिस इज़ माय फेवरेट चैनल साई शिहिर। ओम साई राम। मैं अपना साई शिहिर चैनल के थ्रू एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं साई शिहिर को जब भी साई बाबा का एक्सपीरियंस देखती थी तो दी का 1-2 वीडियो तो आ ही जाता था सजेशन में, बट प्रॉपरली मैंने दिसंबर जनवरी से देखना शुरू किया था। एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैनल, आई गेस ये बहुत फेवरेट है मेरा। और इसके पीछे ये क्योंकि इससे रिलेटेड भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें से एक मैं आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि दी एक वीडियो में अपना डायरी दिखाई थी एंड दैट वाज द मोटिवेशन। जिस दिन से मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया, एंड दी की हैबिट है ना, शी नोट्स डाउन एवरीथिंग, तो वहाँ से ये चीज़ मैं सीखी हूँ। तो आई विल से साई शिहिर इज़ नॉट जस्ट कि हमारा वो डिवोशन बढ़ाता है, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम हियर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ हुआ ये कि एक बार
मैं साई सच्चरित पढ़ रही थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था। एक हो जाता है ना कि कभी कभी ध्यान नहीं आता है, बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर मेरा साई सच्चरित पढ़ना थोड़ा छूट गया और उसके बाद मैं बाबा से कहने लगी कि बाबा चैप्टर 1 से मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करती हूँ तो मेरा ब्रेक हो जाता है, मैं कभी भी 51 तक प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती हूँ। तो फिर बाबा मुझे गाइड कीजिए, मुझे कोई चैप्टर आप दीजिए, जो चैप्टर आप देंगे मैं वो पढ़ूँगी। मैं ये बात बाबा से बोलकर सोई हूँ। और क्योंकि मैंने बताया मैं दिसंबर जनवरी से प्रॉपरली साई शिहीर को देखना शुरू करी, तो जो पहले के वीडियोस थे, वीडियो 1 से राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो, वहाँ से मैं रात में या दिन में सबसे पहले सुबह उठ के मेरा रूटीन ये रहता है कि एक पुराना वीडियो मैं देखूँ साई शिहीर का। तो ये मैं कर रही थी। तो उस दिन ये एक एक्सपीरियंस में शेयर की कि उन्होंने बाबा से विनती करी थी कि सावन का समय आ रहा है तो कोई ऐसा चैप्टर पढ़वाइए जिसमें शिव जी हों। और उन्हें चैप्टर 28 या 29 कुछ तो यहाँ से मिला था जहाँ से उन्होंने पढ़ना शुरू करा था, आई रिमेंबर, जिसमें मेघा की स्टोरी है। आई एम सो सॉरी, मैं एग्जैक्ट चैप्टर नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वो वीडियो देखे कुछ दिन हो गया है और मैं साई सच्चरित अभी बहुत ज़्यादा बार नहीं पढ़ पाई हूँ, तो मुझे स्टोरीज़ मालूम है बट कौन किस चैप्टर में है वो उतना अभी याद नहीं है। तो दी ने वो चैप्टर बताया कि मैंने अपने आप साई सच्चरित खोला अचानक से और मैं जैसे ही वो पढ़ने के लिए गई थी तो वो शिव जी का ही चैप्टर निकला था। तो ये उनका एक्सपीरियंस था, बट उसमें कौन सी स्टोरी थी ये दी ने वीडियो में नहीं बताया। तो ना मेरा ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया मुझे कि चैप्टर 27 या 28 की वो बात कर रही थी, तो मेरे मन में था क्या हो सकता है उन चैप्टर्स में, कौन सी स्टोरी होगी। मेरा क्यूरियोसिटी बहुत जाग गया एंड वहाँ से जो चैप्टर दी ने उस वीडियो में कहा था मैं वो चैप्टर पढ़ना फिर शुरू कर दी। तो कहिए कि जो मेरा पहला तो यही एक्सपीरियंस रहा कि मैंने बाबा से हेल्प मांगा था कि मुझे बताइए मैं कौन से चैप्टर से पढूं, यू गाइड मी। और बाबा मुझे साई शिहीर दी के वीडियोस के थ्रू गाइड किए थे एंड देन मैंने वहाँ से फिर रोज़ साई सच्चरित्र पढ़ना शुरू कर दी, रोज़ एक चैप्टर पढ़ती थी। अब क्या हुआ कि ये 25 अक्टूबर 2021, 25 अक्टूबर की बात है इसी साल की। तो मैं ना उस दिन बहुत परेशान थी। मैं उन लोगों में से हूँ जो आम तौर पर गो विद द फ्लो होते हैं, लाइक मुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। बट जिस दिन मुझे फ़र्क पड़ता है ना, लाइक कभी तो महीना 2 महीना में एक दिन ऐसा दिन आता है ना व्हेन आई एम वेरी वेरी नेगेटिव। तो 25 अक्टूबर के दिन मैं बहुत नेगेटिव थी, मेरे मन में बहुत सारे इमोशंस और थॉट्स जा रहे थे। कभी कभी हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, मैं ऑलवेज़ बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, बट कभी ना कभी वो एक दिन आता है व्हेन आई एम वेरी नेगेटिव और मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को सोचना शुरू कर देती हूँ। तो बस मैं उस दिन भी वही सब चीज़ें सोच रही थी व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि मम्मा पापा सब अपने अपने काम से व्यस्त थे, भाई गए हुए थे, सो आई वॉज़ ऑल अलोन। तो मैं बहुत सोच रही थी एंड ओवर थिंकिंग में फिर मुझे ध्यान आया जल्दी से नहाऊं और साई सच्चरित पढ़ना है क्योंकि आज का चैप्टर नंबर 33 है तो मुझे पढ़ना है। ये सोच के फिर मैं अंदर गीज़र ऑन करी क्योंकि पटना में ठंड थी उस वक्त भी। मैंने गीज़र ऑन किया, मैं नहाने चली गई। तो जब मैं नहाने चली गई, गीज़र का पानी था, मैंने लेफ़्ट हैंड साइड वाला टैप ऑन कर दिया जिससे बहुत गर्म पानी पूरे बाल्टी में भर गई और वो पूरी खौलती हुई पानी थी, उसमें ठंडा पानी मैंने बिल्कुल नहीं मिलाया। तो वो बिल्कुल गीज़र से फ्रेश गर्म पानी बाल्टी में भर जाती है। उसके बाद क्या होता है, मैं अभी तक अपने उन बुरे थॉट्स में बिज़ी हूँ। पूरे नेगेटिव डे था मेरे लिए, बहुत लेज़ी, बहुत डल सा नेगेटिव डे, और मैं उसी में बिज़ी थी। और बिज़ी इतना ज़्यादा मैं अपने थॉट्स में इनग्रॉस थी कि मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। मैंने वो मग उठाया, उसमें गर्म पानी मैंने अपने पूरे मुंह पर डाल दिया एंड जैसे मैंने वो किया ना, आई गेन बैक ऑल माई सेंसेस। मेरे मुंह से निकला बाबा बाबा बचाइए। आई एक्चुअली स्क्रीम्ड क्योंकि इतना ज़ोर का दर्द हुआ ना। वो बहुत गर्म पानी था, मैंने पूरा खौलता हुआ पानी अपने मुंह पर डाल दिया था। मुझे तो लगा भाई अब गया, मेरा चेहरा गया, पता नहीं अभी क्या हुआ होगा। फिर मैंने जल्दी से ठंडा पानी से अपना मुंह धोया, फिर उसके बाद एनी हाउ मैंने जल्दी मैं नहाई और फिर मैं बाहर आ गई। अभी दर्द बहुत हो रहा था और मेडिसिन टाइम पे खोजने पर मुझे मिलता नहीं है, बाद में वो मुझे कहीं भी रखा हुआ मिल जाएगा।
तो मैं बोली कि अब मैं क्या करूँ, मैं ठंडा ही पानी बहुत ज़्यादा मारी अपने फेस पर स्प्लैश कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मेरा साई सच्चरित्र पढ़ना है, आज एक चैप्टर 33 है, मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मम्मा आती हैं तो मैं फिर ऑइंटमेंट लेके लगाऊंगी, और क्योंकि जल रहा है तो मैं उसको रिपीटेड ठंडे पानी से धो रही थी। फिर मैं साई सच्चरित्र पढ़ने बैठी तो क्या हुआ कि हमारे पास जो शिरडी से ऊदी आई थी, तो मैंने एक पैकेट बाबा के पास ही रखा हुआ था जहाँ बैठकर मैं साई सच्चरित्र पढ़ती हूँ। तो मैंने वो ऊदी, क्या मेरा मन किया, मैंने उसका एक टीका लगा लिया अपने ऐसे सर पर, जहाँ ऐसे टीका लगा लिया। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग चैप्टर 33। जब मैंने चैप्टर 33 पढ़ा, ये मुझे याद हो गया है कि चैप्टर 33 जो है उसमें ऊदी के मिरेकल्स दिए हुए हैं। जो मेरी साई सच्चरित्र है उसमें ऊदी के एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं। मैं वो पूरा पढ़ने लगी। आई डिड नॉट रियलाइज़ कि यहाँ बाबा की लीला चल रही है। उन्होंने मुझसे ऊदी का टीका लगवा लिया और अब वो ऊदी का ही चैप्टर मुझसे पढ़वा रहे हैं। बट मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जब साई सच्चरित्र मैं पढ़ ली, मैं बंद कर दी, फिर मैं उठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद मैं मतलब अपना नॉर्मल जो भी किचन में और इधर उधर जो भी कर रही थी, थोड़ा बालकनी में बैठी। फिर आई रियलाइज्ड कि अभी मुझे इतना ज़ोर से दर्द हो रहा था, मेरा फेस जल रहा था, और फेस पे तो कुछ है ही नहीं, एक सिंगल मार्क नहीं है, ना जलने का मार्क है, ना पेन है, कुछ भी नहीं, ये सब गायब हो गया है। एंड देन आई अगेन, मैं वापस से थोड़ा सा रिकैप करी कि मैंने क्या किया। देन आई रियलाइज कि मैंने ऊदी का टीका लगाया। मैंने बाबा से बोला था बाबा बहुत दर्द हो रहा है। एंड देन मैं ऊदी वाला ही चैप्टर पढ़ने लगी जो मैं उस दिन के कहने पे मैंने 25 अक्टूबर के 2-3 दिन पहले से चैप्टर 28, 29 ऐसे पढ़ना शुरू किया था। कैसे आज ही के दिन ऊदी वाला चैप्टर भी आया, और साई सच्चरित्र पढ़ने से और महज बस ऊदी का टीका लगाने के बाद और पारायण से उठने के बाद माई पेन वॉज ऑल वैनिश्ड। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैंने ऐसे गर्म पानी अपने मुंह पर डाल दिया हो, क्योंकि हम नॉर्मली अगर थोड़ा सा गर्म छू भी लेना तो हमारे हाथ में ऐसे स्किन में या तो जलने के मार्क्स होते हैं या फिर कुछ बॉयल ऐसे निकल जाता है, कुछ तो होता ही है। और मैंने उतना खौलता हुआ पानी अपने फेस पर डाला था, बट कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस मैंने वो साई सच्चरित्र पढ़ी थी, ऊदी का टीका लगाया था, एंड मैं बिल्कुल ठीक से रिकवर कर गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मुझे थोड़ी देर के लिए लग रहा था ना कि ये क्या चल रहा है, मतलब कोई मूवी चल रही है क्या, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। बट थोड़ी देर के बाद आई रियलाइज़ किए तो बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने मेरे ना फेस को, कुछ भी हो सकता था, मेरा चेहरा ख़राब हो सकता था, इतनी गर्म पानी मैंने डाली थी, मुझे इतना दर्द हो रहा था। बट रीडिंग श्री साई सच्चरित्र ऊदी चैप्टर एंड ऊदी का टीका लगाने के बाद ये मेरे साथ हुआ कि मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था और मैं सोची थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो टुडे बाबा ब्लेस्ड मी फाइनली। ऊदी में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा, और जो सच्चे दिल से विश्वास रखता है बाबा पर, हर कुछ छोड़ देता है। बाबा उसे किसी ना किसी वे में हेल्प भी करते हैं। और कई बार हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स सिर्फ इसलिए आते हैं कि प्रॉब्लम्स जो है ना वो तो जाने ही है, जो आएगा मतलब वो तो ट्रांजिशन होना ही है। बट जब हम इस प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहे होते हैं ना, तो हमें बाबा के होने का भी एक बहुत अलग सा एहसास होता है, क्योंकि बाबा हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। और जो प्रॉब्लम बहुत आगे जाने वाली होती है ना, फिर वो हमारे साथ में खड़े होके हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते हुए हमारे प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व भी कर देते हैं। बाबा बस इतना चाहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों, तो आई होप आपने पूरा एक्सपीरियंस सुन लिया होगा। मुझे तो एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आपको भी वो पसंद आया होगा और इससे आपको एक बात पता चल गई होगी कि बाबा जो है हमेशा जब आप कुछ बाबा से मांगते हो तो कहीं ना कहीं से जो है वो आपको एक्सपीरियंस दे ही देते हैं। आपको बस बोलने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है। बहुत बार हम बोलते हैं कि अरे बाबा है, भगवान है, वो सब जानते हैं, हर बार उनको क्या सुनाना, हर बार उनको क्या प्रेयर करना। बट आई वुड सजेस्ट यू कि नहीं, ऐसा मत करो। बाबा बोलते हैं कि मुझसे बात करो। अगर आप दुख में हो, अगर आपके पास कोई है नहीं बात करने के लिए, आप लोनली फील कर रहे हो, तो मेरा नाम जाप करो, मेरा नाम स्मरण करो, आप साई सच्चरित्र पढ़ो और आप जो है मेरी फोटो को सामने रख के मुझसे बात करो। और जो भी आपके मन में है वो सभी चीज़ें शेयर करो।
प्लस आपको जो भी चाहिए वो विशेस भी आप एकदम बिंदास होके जो है वो मुझसे मांगो। जब सही टाइम आएगा तो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। तो आप एकदम खुल के बाबा से आपको जो भी डिज़ायर है, आपके जो भी विशेस है, वो सारे सभी जो है आप बाबा से मांगिए। यू नेवर नो कब वो दिन आ जाए कि बाबा जो है आपकी प्रेयर सुन ले। तो चलिए फिर, आई होप आपको आज का एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे विद अ न्यू साई एक्सपीरियंस। ओम साई राम।